देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लास 9th सीबीएसई मैथमेटिक्स, क्लास 9th का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। अब जैसा कि आपको नाम नहीं पता चल रहा है, इसमें दो चीजें आपको मेनली पढ़नी है। ज्योमेट्री पोर्शन का अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है। दरअसल ज्योमेट्री पोर्शन का पहला चैप्टर आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, एक्सियम और थ्योरम वगैरह के बारे में बताए गए हैं। तो जो एक्चुअल क्लास 9th की ज्योमेट्री पोर्शन चालू होता है वो चालू होता है लाइंस एंड एंगल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइंस की। तो लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की केवल हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जाहिर सी बात है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कोई भी लाइन होगी वो एक ही पॉइंट पे, दो लाइन का पेयर है अगर, तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो है आप देख रहे होंगे कि इंटरसेक्ट करने के बाद दोनों जो है अलग दिशा में चली जाती हैं, तो एक ही पॉइंट पे हमेशा इंटरसेक्शन होगा। दूसरे नंबर पे आपके आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन सब इसी की उल्टी बात समझिए, जो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, आर दे रन अलोंग एट सेम डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस। ये जो है कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली स्टेट करता है कि लाइंस की लेंथ डेफिनिट नहीं होती है। किसी भी लाइन की लेंथ डेफिनिट नहीं होती है, उसको किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है। तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरे तरह की लाइंस का पेयर होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है, दे लाई ऑन ईच अदर, ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में तरुपर कह सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के तरुपर है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस। तो लाइंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। अब एंगल के बारे में बात करते हैं। लाइंस एंड एंगल चैप्टर आपका जो है ज्योमेट्री पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ज्योमेट्री पोर्शन वाकई में लोगों का बहुत कमजोर होता है। लोग चाहे उसको एक्सेप्ट करें चाहे ना एक्सेप्ट करें, मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन एकदम अलग चीज है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल्स। Yes. Write it down. The video will be provided, so you will be able to write it down. Angles, types of angles की बात करें अगर, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो एंगल, सबसे पहले एंगल चालू होता है आपका ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 90 डिग्री से छोटी हो, ठीक है। ऐसा एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल। दूसरे नंबर पे राइट एंगल। when theta is equal to exact 90 degree, then the angle will be called right angle. Now again acute angle, right angle। तीसरे नंबर पे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू 90 से अबव बट 180 से कम है। थीटा की वैल्यू 90 से अबव है
बट 180 से कम है, देन इन केस दिस एंगल विल बी कॉल्ड, इट इज थीटा, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अगेन फोर्थ नंबर पे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद जब एग्जैक्ट थीटा 180 डिग्री का हो जाए, जब थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो जाए तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। फोर्थ, अब नाउ फिफ्थ, जब 180 से ज्यादा हो, एंगल की वैल्यू जब 180 से ज्यादा हो, यानी कि थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर है एंड लेस देन 360 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। दोज एंगल्स whose value lie between 180 degree and 360 degree are called reflex angles। रिफ्लेक्स एंगल होने के लिए कंडीशन यही है कि उसकी वैल्यू 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए। लास्ट में सिक्स्थ में आपका मान लीजिए कि ये एंगल कंप्लीट हो जाता है, तो इसी को थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री और 0 डिग्री कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। इट इज कंप्लीट एंगल।